हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं और फिर से उन्हें अपने वेटिंग लिस्ट में नाम ना ढूंढना पड़े, मेन लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए, पहली लिस्ट में उनका नंबर आ जाए, तो उसके लिए आपको इस तरह के सवाल आने चाहिए। 100% आपको आने चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये सवाल आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो उनको बहुत मेहनत की जरूरत है। चलिए एक एक सवाल करते हैं और उसको पूरा डिटेल में समझते हुए। पहला क्वेश्चन बोला है, 0.08 के बराबर कौन सा है। यहाँ पे हमें 0.08 दिया हुआ है और इसके बराबर यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे परसेंटेज में है। इसका मींस हमें डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर आपको कभी भी डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो उस डेसिमल में आपको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन अप्लाई कर देना। यहां पर इसको सोल्व करेंगे, ये 0.08 है, दो के बाद है तो डेसिमल हटाएंगे और नीचे भी आपके दो जीरो आएंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो ये वैल्यू होगी आपकी 8%। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। क्या समझ में आया पहले क्वेश्चन से कि कभी भी डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो उस डेसिमल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो 100 से और परसेंटेज का साइन, सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वही परसेंटेज की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, 80 का 5% का 5% कितना होगा। देखो बच्चों, अगर ए का आपको बी प्रतिशत निकालना है, ए का बी प्रतिशत, तो आपको क्या करना है, ए की और बी की गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी प्रतिशत वैल्यू निकल जाएगी। तो सिमिलरली 80 का 5%, तो 80 का 5% कितना हुआ, 80 गुणा 5 बटे में 100, और फिर उसका भी 5%, यानी कि इस पूरी वैल्यू का भी 5% है, तो फिर से हम 5 और बटे में 100 करेंगे। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 20 चौक आपका हो गया 80। चार पंजे कितना हुआ, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, चार पंजे 20 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100 हमने किया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 डिवाइड बाय 10, और जब 10 से हम किसी को वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो एक के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाता है, तो 0.2 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 2000 के 2/5, 2000 के 2/5, 2000 के का मतलब क्या होता है, गुणा, 2000 के 2/5 के उसका 30%, तो 30% है का, तो गुणा 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और उसका भी कितना 25%, गुणा 25 और डिवाइड बाय 100 का मान कितना है। चलिए हल करते हैं इसको, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इन दोनों जीरो से बची हुई भी जीरो कैंसिल, दोनों 5 से 25 चला जाएगा, 5 बार, पंजो पंजो 25, सारी संख्या खत्म हो गई, दो दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, तो इसका मान आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यानी कि जब भी आपका किसी संख्या के बीच में के लगा है तो इसका मतलब इनका गुणा है आपस में, और प्रतिशत तो आपको पता ही है, अगर इस संख्या का प्रतिशत है तो गुणा में प्रतिशत के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या यहां पर 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो पहले जनसंख्या ओरिजिनल कितनी थी, 60,000, वृद्धि हो गई कितने की, 65 की, तो टोटल जो वृद्धि है हमारी, वो वृद्धि कितनी हुई है। देखो 65,000 हो गई है बाद में, और पहले थी हमारे पास 60,000, माइनस कर लो तो हमें पता चला 5,000 की वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हो गया है। वृद्धि प्रतिशत की बात होती है तो क्या करते हैं, जितनी वृद्धि हुई, कितनी हुई, 5,000 की वृद्धि हुई, किस पर, ओरिजिनल, पहले कितनी थी 60,000, और इंटू में 100, बोल करेंगे इसको, तीनों जीरो से तीनों जीरो चली गई, बचे इससे ये जीरो भी चली गई, कितना हुआ 10 पंजे 50 डिवाइड बाय 6, दो से कैंसिल करेंगे, 25 डिवाइड बाय 3, 3 अठे 24, एक 8 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर और फिर 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना होगा। देखो इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं, अगर किसी वस्तु में जितना हमने वृद्धि प्रतिशत बढ़ाया है उतना ही फिर से कम कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी प्रतिशत होगी, और वो कमी प्रतिशत किसके बराबर होगी, पहले हमने किसकी करी, 20% की वृद्धि करी, उसकी गुणा कर दो जितने प्रतिशत की हमने कम करी, और डिवाइड बाय 100, बोल करा, जीरो से जीरो गया और जीरो से जीरो, दो दूनी 4, तो यहां पर 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% को कम कर दो तथा हर को 10% बढ़ा दो तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, तो भिन्न का मान कितना है आपको ये
तो हमें ये ओरिजिनल भिन्न चाहिए कि एक्स वाई कितना था, तो जिसने कहा अंश में 20% कम कर दो। अब देखो कितनी हो गई संख्या, 16/55। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अंश में कम करेगा वो आपको इधर हर में कम करना है। अंश में 20% कम किया ना, तो 20%, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, तो 15 में आपको 80 से गुणा करनी। और हर में 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने का मतलब है कि पहले 100% था, अब 10 बढ़ाया तो 110 हो गया। ओरिजिनल पूछ रहा है कितना होगा, ये कितना हो गया 110। चलिए सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो आपका कैंसिल, 8 दुनिया आपका कितना हो गया 100। ठीक है, अब हल करेंगे इसको, ये 55 है यहाँ पे, तो 11 से 55 कटेगा 5 बार, कितना हो गया 2/5। तो जो हमारी भिन्न थी ओरिजिनल वो 2/5 थी। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, क्योंकि अगर आपको पेपर देना है और मेन लिस्ट में नंबर लेना है तो आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।